नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मौत के बाद? मौत के बाद आत्मा को लेकर सदियों से जो सवाल सभी के मन में उठते रहे हैं, इसका जवाब कई धर्म और पंथों ने देने का प्रयास किया है। जैसे बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो जैन धर्म संसार के सभी चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सभी में आत्मा की उपस्थिति मानते हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता में कब्रों को देखा होगा। कब्रों में मृत व्यक्ति के साथ अनाज, वस्त्र, बर्तन, गहने आदि दफनाए मिलते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इन सवालों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी रहा और वेद, उपनिषद तथा पुराणों में इसकी बृहद व्याख्या की गई, जिसका सविस्तार व्याख्या हम गरुड़ पुराण में पाते हैं। तो आज हम ज्ञान के इस अथाह भंडार गरुड़ पुराण के द्वारा इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आप लोग को इसे पूरा ध्यान से सुने, इसके बाद आपके मन में आत्मा को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके सारे प्रश्नों का हल आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ से पूछते हैं, हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है, जिसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से दूत आते हैं और दूतों को देख ही आत्मा शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पास बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद तेहरामी और पिंडदान क्यों जरूरी है? मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग में वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वाले के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, तेरहवीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है, तो इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसके लिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होता है। मृत्यु के बाद के वो 47 दिन, जब 13 दिन के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है।
नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या गोदान किया हो, उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा का स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं।